रमज़ान के महीने की बरकतें ज़ोरों शोर पर हैं और जितनी शिद्दत से हम सब इस महीने का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, मुझे लगता है इस बार उतनी ही तेज़ी से ये गुज़र रहा है, ये जा रहा है। लेकिन बहुत से लाइफ लेसन्स हमें ये महीना सिखा कर जाता है, हमें बहुत से सबक ये महीना सिखा कर जाता है और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सबक है ना, वो है सब्र का। जी हाँ, सब्र और शुक्र, क्योंकि ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ये महीना हमें गिफ्ट के तौर पर देकर जाता है। और यकीन जाने, जिसने इन 2 गिफ्ट्स को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लिया ना, उसकी इस जहाँ की भी मैं कहूँगी सँवर जाएगा और वो जहाँ भी सँवर जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा। आप लोगों के साथ आज इफ्तार व्लॉग शेयर करूँगी, साथ ही साथ बड़ी मोटिवेशनल बातें शेयर करूँगी कि इस महीने के लाइफ लेसन्स क्या हैं, ये महीना हमें क्या सबक देकर जाता है और इस महीने का असल मकसद क्या है। सिर्फ और सिर्फ भूखा प्यासा रहना इस महीने का मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला के मौज़ात को पहचान लेना ही इस महीने का असल मकसद है। तो बस ये इस वीडियो में उन मौज़ात का भी जो है डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। उन मौज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी अनमोल तोहफे हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस महीने में हम पर निछावर करते हैं। बस हम सब की अकल को ये चीज़ समझ में आ जाए ना, तो क्या ही बात। और साथ ही साथ कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं रमज़ान के महीने में ना अपना बहुत सा टाइम बचा लेती हूँ, घर के काम काज को यूं चुटकियों में मैनेज करके, बल्कि मैं ये बोलूँ निपटा लेती हूँ। जैसे भी फ्रूट आता है ना, पहले मेरे पास ना छोटी सी टोकरी थी, ठीक है, उसमें ना फ्रूट बड़ा कम आता था और आधा फ्रूट मुझे पीछे रखना पड़ता था, क्योंकि फ्रिज में तो अब फ्रूट रखनी मैं नहीं रख रही ना, मौसम ऐसा है। तो ये मैं एक बड़ी सी बास्केट ले आई, मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। इसके अंदर मैंने सारे फ्रूट्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और मेरी एक ही चीज़ में सारे फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए, तो ये आसानी हो जाती है। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे ना ब्रेड के लिए ये मेरे पास छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर पड़ा था, तो पता है जो डबल रोटी होती है, अगर आप उसको वैसे ही खुला रख दो तो वो सूख जाती है, तो उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ना उसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लगे हाथ आप ना 1 सेकंड 1 मिनट लगता है, यकीन जाने रोज़े की हालत में ना दिल नहीं करता, मेरा भी दिल नहीं करता इतने कामों को छेड़ने का, इतने काम काज करने का। तो मैंने तो अपने 1 सेकंड 1 मिनट की हैबिट्स बनाई हुई हैं कि बस मैं साथ ही साथ लगे हाथ करती रहती हूँ। ना मैं डीप क्लीनिंग की तरफ जाती हूँ, ना मैं कोई लंबे चौड़े कामों की तरफ जाती हूँ, क्योंकि आपने देखा है मेरी सीरीज़ में प्री रमदान प्रेपरेशन सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की थी कि रमज़ान के महीने में कोई काम काज हमने नहीं करना, बस किचन का होता है वो साथ ही साथ अरेंज कर दो तो बस वेल एंड गुड हो जाता है। तो मेरी ये बास्केट में ना सारा का सारा फ्रूट आ गया था, मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी। तो अगर ऐसे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं ना, क्योंकि जिनके किचन छोटे हैं, जैसे मेरे किचन में सिर्फ 2 शेल्फ्स हैं, सिर्फ 2, मतलब काउंटर टॉप बहुत कम है और इसकी जगह कम है, स्पेस कम होती है। तो मेरे लिए आपने देखा मैंने हर जगह हर चीज़ को ना एक ही ऑर्गेनाइज़र में सेट करने की कोशिश की होती है, पार्टीशन करके, तो आसानी हो जाती है। क्योंकि अब इतने बड़े-बड़े किचन तो नहीं है हमारे घरों में कि हम लोग एक काउंटर टॉप में बस एक चीज़ रखें, दूसरे काउंटर टॉप में, लेकिन ये आसानी हो जाती है क्योंकि हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है। तो फिर आपको पता है कि चीज़ें इधर-उधर आप पहले वो खलारा उठाने में लग जाओ ना, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि अफ्तारियों का भी एहतमाम करना होता है, सहरी का भी करना होता है, साथ ही साथ वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करनी होती हैं आप लोगों के लिए। और आपको भी पता है सहरी और अफ्तारी में कितना कम टाइम होता है हम होम मेकर्स के पास, बहुत कम होता है। यहाँ पे तो मैंने वैसे मोहम्मद को सुलाया होता है, तो मैं सुकून से कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं मैक्रोनी वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो पहले से बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रखती, सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं कोई लंबे चौड़े काम नहीं करती। चॉपर में सारी मैंने वेजीज ऐड कर दी हैं, दैट्स इट। शेड चिकन कर लिया है और वो सारी चॉप कर ली हैं वेजिटेबल्स। आप अपने अकॉर्डिंगली कटिंग कर सकते हैं जैसे आपको सूट करती है। तो बस प्याज़ों को लाइट फ्राई करके और सारी वो चॉप्ड वेजीज थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। विनीगर, सोया सॉस, नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और लाल मिर्च, सॉरी, बॉयल मटर भी आप ऐड कर दें इसके अंदर, उबले हुए मटर ऐड कर दिए हैं। और बस इस तरीके से झटपट तरीके से ना सारे काम कर लें तो इजी रहता है, और फिर लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपको सर्व करना पड़ता है, इतने लंबे चौड़े काम नहीं करने पड़ते। तो मुझे तो ऐसी चीज़ें बनाने में बड़ा इजी लगता है, क्योंकि बस ये होती हैं चीज़ें। तो मैंने आपको बताया, मैंने अपने डेज डिसाइड किए होते हैं अफ्तार टाइम के, अच्छा इस दिन ये मैं बना लूँगी सारी चीज़ें, इस दिन ये बना लूँगी, इस दिन ये बना लूँगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, ये तो थी रूटीन, आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और हाँ सच, इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ अपने ईद के ड्रेसेस भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन से प्रॉमिस किया कि जैसे जैसे जो जो ड्रेसेस आते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। मोहम्मद की भी कुछ मैंने ऑनलाइन बहुत पहले उसकी मैंने ऑर्डर करवा लिए थे, अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए पार्सल। जैसे उसकी शॉपिंग आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान के महीने में मुझसे बाहर नहीं निकला जाता। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी बाहर निकलते होंगे, बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। बच्चों की माएँ रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि बहुत से टास्क होते हैं, बहुत से काम होते हैं, और फिर बाहर निकल जाओ ना, तरावियाँ रह जाती हैं आपकी।
तो आपको पता है रात को तरावियाँ पढ़नी होती हैं, फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हमारे घराने में होता है कि औरतें जो है ना बाज़ारों में कम से कम निकलें इस महीने में एटलीस्ट। बाकी गुनहगार हैं हम लोग, ख़ताकार हैं, जितना मर्ज़ी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, फिर भी कुछ ना कुछ जो है इंसान से गलती ख़ता हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, उनसे हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से नेकी की हदायत मांगनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना पकोड़े मैं ना डिफरेंट टाइप के बनाने लगी थी। एक मैंने आलूओं के लिए मिक्सचर बना लिया, एक तरफ मैंने ना वो जो प्याज़ों वाली नहीं होती उसमें सिंपल। अच्छा, मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैं बेसन ही ऐड करती। कुछ लोग होते हैं ना बेसन में सारी चीज़ें ऐड करते, नहीं, मैं पहले प्याज कट कर लेती हूँ, आलू कट कर लेती हूँ, उसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, सारी स्पाइसेस ऐड करके ना फिर लास्ट मोमेंट पे ना जो है ना वो बेसन ऐड करती हूँ। इससे आपके बहुत बेकिंग सोडा भी ऐड करना है, इससे पकोड़े इतने मतलब यमी और क्रिस्पी बनते हैं ना, क्योंकि बेसन कम से कम आप ऐड करते हो और प्याज का अपना पानी भी होता है, और अपना पानी तो ऐड नहीं करना आपने, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, इससे बहुत क्रिस्पी। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से ना, प्याज वाले पकोड़े बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो बस हम जो आम घर हमारे होते हैं, हमारे घरों में ऐसे ही हम लोग सब होम मेकर्स ही कुकिंग करते हैं, मुझे ऐसे लगता है सिंपल सी कुकिंग, सिंपल सी अफ्तारी, सिंपल सी सहरी होती है। यहाँ पे फ्रूट चाट कट करी थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्योंकि मैंने आपको बताया दही फुल्कियाँ और फ्रूट चाट हमारे घर में रोज़ बनती है, आप लोग भी एटलीस्ट फ्रूट चाट को रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करें विदाउट शुगर, कोई चीज़ बीच में ऐड ना करें, क्योंकि यही तो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें जो हमें ज़रूर इफ्तार टाइम खानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ आप लोग जो है फ्रूट चाट की रेसिपी देख लें, साथ साथ कुछ बातें कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस महीने के मौजज़ात या फिर इस महीने के मौज से, इस महीने का जो सबसे हमें, मैं कहती हूँ, जो सबसे प्रायोरिटी वाला जो टास्क मिला हुआ है ना, वो ये है कि अपने हम लोग ना अंदर से अपनी रूह को हम लोग उसको ऐसे मुतमिन कर देते हैं ना, हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि नहीं। जैसे अब एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, इसको मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे सामने ये खाना पड़ा हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम कह रहे होते हैं नहीं भाई नहीं खाना, क्योंकि हमारा रोज़ा है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो काश इस 30 दिनों में इतना हम लोग मतलब, मैं कहती हूँ, बहुत सोच समझ के चल रहे होते हैं कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, इससे गुनाह मिलेगा। काश हम पूरा साल करना शुरू कर देना, यकीन जाने हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब्र और शुक्र का तो महीना है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ सिखाता है कि देखो जब आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, दो चीज़ें आपने ना अपना पल्लू बांध ले बस, कि जब अल्लाह सुब्हान ताला आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे। अब यहाँ रोज़े की एग्जांपल दे रही हूँ, रोज़े में देखो पूरा दिन आप नहीं ना कुछ खा पी रहे, यानी आप अपनी ज़ात से कोई चीज़ें माइनस कर रहे हो। क्या माइनस कर रहे हो? खाना पीना, यानी कोई चीज़ नहीं मिल रही तो क्या करना है, सब्र करना है। और जब अफ्तार टाइम आप लोग अफ्तारी करते हो तो क्या कहते हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, या रब्बुल आलमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कहते हो? क्योंकि वो पानी के घूंट अंदर जा रहे होते हैं। जो हम पूरा दिन प्यासे होते हैं ना, जब पानी पीते हैं तो वो शुक्र अंदर, मैं कहती हूँ, सातवें खाने से निकल रहा होता है। ये चीज़ है, इसको समझो कि रोज़ा हमें ये चीज़ समझा कर जाता है, सब्र और शुक्र। इसको किस चीज़ से रिलेट करना है कि अगर कोई चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में या किसी आजमाइश में अल्लाह ने आपको डाला है तो सब्र करना है, और अगर कोई चीज़ मिल गई है, कुछ अरूज दे दिया है आपको, अगर ज़वाल है तो सब्र करो, अगर अरूज है तो शुक्र अदा करो। ये दो चीज़ें बस। अब इसको मैंने डीपली समझाया आपको कि रोज़े के साथ मैंने एग्जांपल दी आपको। अच्छा, मुझे एक मैसेज भी आया, आप टीचर की तरह समझाती हैं यार मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे बता दी, मैं पैटीज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये बच गई थी, कुछ मैंने फ्रीज़ कर ली थी, और फिर मैंने कहा इसको भी फ्राई कर लेते हैं साथ ही, 5 ही बची थी, मैंने कहा चलो फ्राई कर लेते हैं साथ ही। आज मैंने सारे फ्राइड आइटम्स रखे, मैंने आपके साथ शेयर की ना कि जिस दिन मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया ना, ऑयल डाल लिया, तो बस फिर सारी चीज़ें फ्राइड ही बनेंगी फिर बाकी चीज़ें मैं सैंडविचेस वगैरह नहीं बनाती, बस एक ही काम करना है ना, क्योंकि हम होम मेकर्स ना जुगारी हैं, तो बस मैं फिर वो डिफरेंट देखे पकौड़ों की शेप कर ली, वो ऐसे ही लगेगा घर वालों को कि वाह 3-4 आइटम्स हो गए हैं। तो ये भी छोटी सी टिप है। मैंने एक ही कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया, उसी में पैटीज मैंने फ्राई कर ली, पकौड़ों की 2 मैंने शेप कर लिया। आप बैंगन के पकौड़े बना लें साथ, एक और प्लेट रेडी हो जाएगी, यानी डिफरेंट आइटम्स ना उसी चीज़ में रेडी हो जाती हैं, और दस्तरखान पे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, है ना, मज़ेदार टिप जैसे मैंने चिकन श्रेड किया होता है तो उसी दिन मैं मैक्रोनी, स्पैगेटी और सैंडविचेस बना लेती हूँ उसी चीज़ में, यानी वही मटीरियल होता है लेकिन डिफरेंट शेप्स में कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से ना मेरा काफ़ी इजी काम हो जाता है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना। अच्छा, यहाँ पे जवाब देती हूँ, आप लोगों ने कहा टीचर, तो यकीन जाने ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उस्ताद कौन है, उस्ताद का तो मर्तबा ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने मुझे
टीचर के साथ किया है। मैं तो पहले मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी उस्ताद के सामने खड़ी हो सकूं, क्योंकि उस्ताद का बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा दर्जा है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी दिल की गहराई वाली बातों से जो है इस अच्छा टीचर जो है ना, मैं टीचर तो नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन हाँ मैं एक वहाँ ऐसी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने 300 से 400 लोगों को ट्रेन किया हुआ है, और मैं वहाँ पे मोटिवेशनल बातें ही करती थी और उनको मोटिवेशन देती थी। इंशाल्लाह अपनी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इवन दो मेरी एज तब थी आई थिंक 21, हाँ 21 थी, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लें एमएससी के ड्यूरेशन में या बीएससी के बाद आपकी एज कितनी होती है, उतनी थी मेरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटर्नशिप मिल गई मेरे सीजीपीए की बेस पे। तो वहाँ पे पहले मेरी पोस्ट बहुत छोटी थी, लेकिन बस विद इन 4 to 5 मंथ्स उन्होंने मेरी पोस्ट बढ़ा, मतलब मुझे मेरी पोस्ट को अपग्रेड कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत एजेड लोग थे, 40+, 35+, 30+। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं पहले बहुत डर रही थी कि मैं 21 ईयर्स की बच्ची, इंसान बच्चा ही होता है। और जिस मैं मुझे लगता है जैसे हमारा ब्रॉटअप हुआ ना, आजकल के बच्चे बड़ा माशाल्लाह मैं कहती हूँ अप टू डेट है। लेकिन हम ऐसे बच्चे होते थे कि हमें चीज़ों का नहीं पता होता था बिल्कुल भी, यानी हम बड़े साई टाइप बच्चे थे, मुझे ऐसे फील होता है। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह मॉडर्न हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है लेकिन हम बड़े ना झल्ले टाइप बच्चे थे, मुझे ऐसे फील होता है। मैं तो यूनिवर्सिटी में भी बड़ी झल्ली रही हूँ, मेरे टीचर्स मेरे मतलब सब यही कहते थे कि यार ये बड़ी इनोसेंट बंदी है। बट एनी हाउ अल्लाह ही है जो, मैं कहती हूँ मासूमों के साथ अल्लाह होता है, चालाकों के साथ फिर कौन है आपको पता ही है। अल्लाह चालाकों के साथ नहीं देता, बट मासूम लोगों का अल्लाह साथ देता है। अच्छा यहाँ पे ये महानूर ब्रांड का बता रही हूँ, ये महानूर ब्रांड का मैंने ऑर्डर किया। लास्ट टाइम मैंने आपको ड्रेसेस सिखाए, फिर आप लोग कहते हैं कि आप बताती नहीं आपने कहाँ से ऑर्डर किए। इस बार मैंने कहा मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे, ये मैंने एक ब्लू ड्रेस ऑर्डर किया, ये आप लोग देख लें महानूर ब्रांड का, और एक ग्रीन ड्रेस ऑर्डर किया। अच्छा साथ डिटेलिंग भी सारी बता दूँगी यार, मैं कहती हूँ बहुत 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 अच्छे हैं, हाईली रिकमेंडेड। अगर ईद का ड्रेस लेना है ना तो ये एक ही ले लो, बस एक ही काफ़ी है। और ये इतनी इनका स्टफ़ हो, इनके कलर्स हो, इनका नेक लाइन डिज़ाइन हो, मतलब डिज़ाइनिंग ओवरऑल बहुत मतलब बहुत ही क्लासी लुक आती है। अच्छा अनस्टिच हैं ये ड्रेसेस, आगे डिटेल आप लोग देखते जाइएगा। अच्छा तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि बस ये अल्लाह का करम है कि अगर आपको मेरी आवाज़ के थ्रू आपके दिल को वो टच होती है। और मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं, यकीन जाने, कि वो कमेंट कर रहे होते हैं और वो मेरे से बात करते हैं, और उनकी मतलब कुछ ऐसे हैं जो मेरी बातों से यकीन जाने उन्होंने अपना ज़मीर बदल लिया है और वो अल्लाह के साथ और कनेक्टेड हो गए हैं। तो यकीन जाने बस मैं अपने अल्लाह से, अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन इस जहाँ में भी मुझे कामयाब करना और उस जहाँ में भी, और मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे को इसका सिला ज़रूर देना, मेरे माँ बाप को, मेरे बड़ों को इसका अजर ज़रूर देना, ये अपनी ज़िंदगियों में भी और उस जहाँ में भी। तो अच्छा जी बस यही चीज़ें हैं कि इस महीने की जो फजीलत है ना, वो आपको बड़ी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखा कर जा रहा है। बस थोड़ी सी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा झंझोड़ने की ज़रूरत है, और अपने ज़मीर को साफ़ करने की ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ कि ज़मीर इंसान का तभी मुतमईन होता है कि जब उसको पता हो कि वो इंसान गलत नहीं है, वो इंसान ठीक कर रहा है, वो अपने रब के साथ कनेक्टेड है, तभी ज़मीर आपके साथ कनेक्टेड रहता है और आपको जो है ना चीज़ों में आपकी आसानियाँ होती हैं। अच्छा यहाँ पे ड्रेसेस देख लें आप लोग, ये इसके सारे पैचेस वगैरह सेपरेट दिए थे, दुपट्टा बहुत मुझे अच्छा लगा। अच्छा ग्रीन मुझे जो है वो भी बहुत ही, उसके पैचेस डबल थे, उसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है ग्रीन की, ब्लू की थोड़ी कम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको कोई भी कलर अच्छा लगता है आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अच्छा मैं बताऊँ, ये ब्लू मेरा अपना ड्रेस है, ग्रीन मैंने अपनी भाभी के लिए करवाया है, उनको मैंने गिफ्ट देना है। क्यों देना है, कौन सा उनका इवेंट आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह आगे आने हैं इवेंट्स, तो फिर बताती जाऊँगी साथ साथ, अभी थोड़ी मैंने सस्पेंस डिस्क्लोज करना है अच्छा आप लोग बड़े कमेंट करते हो, आप ही बताएं ना अपने बारे में सारा। इंशाल्लाह जल्दी से 50K करवा दें, फिर पूरा Q&A वीडियो करूँगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह बस काफ़ी डिटेल में वीडियो बताऊँगी हर चीज़ को, लेकिन पहले जल्दी से 50K या फिर 100K तो करवा दें अच्छा भाई जोका पार्ट, यहाँ पे ये देख लें, ये बॉक्सेस में ड्रेसेस है यार, इनकी मुझे मतलब बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी किया, और मतलब हर चीज़ में क्या तारीफ़ें करूँ, बस सब मुझसे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतनी माशाल्लाह इनकी हर चीज़ में। मतलब मैंने काफ़ी ब्रांड्स ट्राई किए हैं, बट ये मेरा फेवरेट बन गया है। बस हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, चलो बंदा चलो साल में एक सूट तो बना ही सकता है जमा पूंजी करके अपनी लेकिन ये है कि मुझे बाकियों से ना, अभी इंशाल्लाह इसको स्टिच करवाऊंगी, इस पर मेरा कोई पैसा नहीं अब एक्स्ट्रा लगने लगा। होता है ना ड्रेसेस लेकर आओ साथ लेसेस मैच करके आओ, तो इसके साथ मुझे कुछ भी मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। देखें नेक लाइन देखें कितनी ऑसम है। तो बस
बस इसको मैंने टेलर को देना है और उसने स्टिच करवा देना। हाँ, भाभी का ड्रेस मैंने स्टिच करवा के दे रही, वो खुद ही करवाएंगी तो मैं उनको वैसे एज इट इज़ दे रही हूँ, उनकी अपनी जैसे मर्जी होगी। और ये देखें दुपट्टा देखें ग्रीन का, और जब वो पहनेंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ जाऊँगी तो फिर। बट चलो अभी ना इससे भी नहीं ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को करती, क्योंकि आप लोगों का देखो लिंक मेरे साथ है, ठीक है। मोहम्मद को ले आती हूँ। अभी कुछ होते हैं ना मेंबर्स जो कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के सामने आने के लिए, या फिर कुछ है प्राइवेसी इश्यूज़ भी होते हैं, तो प्लीज़ समझ लें अपनी आप ही पलवशा की इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी। हाँ, लेकिन ये है कि जब भाभी और मैं ये ड्रेस पहनूंगी ना तो फिर आप लोगों के साथ इसका मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब ये स्टिच होकर आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, मेरी शेरनियों का, मेरी प्यारी बहनों का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। जितनी आप लोगों ने मुझे दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला वही दुआएं मैं कहती हूँ अर्श से सीधा आप पर लगें, और वही दुआएं आपके लिए भी हों, क्योंकि दिल से दुआ। तो अब क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना है और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना है, क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना भूल जाते हैं। वो मेरी बातों में ना गुम हो जाते हैं, मेरी बातें उनको इतना हिट करती हैं उनके दिल को कि वो बस हो जाते हैं। पीछे से मोहम्मद का थोड़ा सा शोर आता होगा, बट इग्नोर इट क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मोहम्मद जनाब को मैंने सुनाया था वॉइस ओवर के दौरान, लेकिन ये उठ चुके हैं। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद को इतनी दुआएं देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द बताऊंगी कि मैंने मोहम्मद का नाम मोहम्मद क्यों रखा था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, स्टोरी है। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना एक एक मोमेंट के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो बड़ी मोटिवेशनल लाइफ है मेरी, मैं ये बोलूँगी आप लोगों के लिए। यानी अगर मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री बताना शुरू कर दूँ ना आपको, तो आप लोगों ने सब ने शॉक्ड हो जाना है कि इतनी मोटिवेशनल चीज़ें हुई हैं बीच में। अल्लाह ताला ने बड़े मौज़े किए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे कायनात की ज़ात का। हम आम से बंदे हैं, हम आम से हैं, बस वो रब्बे कायनात का देन होता है कि वो बस अपने बंदों पे करम रखे। और बस यही दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन, बस ये है कि मेरे जो बड़े हैं उनकी दुआएं बड़ी हैं, तो अपने बड़ों की दुआएं लें। वो जो दुआओं की चादर में आपको लपेट लेते हैं ना, वो सबसे कीमती और अनमोल होती है। अपने बड़ों की कदर करें। और बहुत शुक्रिया मेरे नाना अबू को अपनी दुआओं में याद रखने का, बहुत सी दुआएं आप लोगों ने दी हैं। अभी भी आप लोगों की दुआओं की, क्योंकि मैंने बताया अभी मीटिंग नहीं बैठी डॉक्टर्स की, इंशाल्लाह बैठेगी, फिर वो डिसाइड करेंगे, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। आप लोगों ने अभी भी दुआएं करनी है मेरे नाना अबू के लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि वो मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।